बेसिकली ये गेट क्या है, जो लॉजिक, जो डिजिटल सर्किट्स है उसमें जितना लॉजिक होता है ये सब इन्हीं गेट के थ्रू हम लोग देते हैं। तो अभी हम लोग पहले इनको समझें कि ये गेट का लॉजिक क्या है, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये गेट बनाते कैसे है, सचमुच में ये क्या है। ऐसे तो देख के सिंबल से हम समझ जाते हैं कि ये गेट है, इसका ये लॉजिक होगा, बट सर्किट में ये कैसे बनाएंगे, सर्किट में ऐसे सिंबल बनाने से तो नहीं चलेगा। सर्किट में कैसे बनाते हैं तो वो हम लोगों को समझना होगा। दैट इज आवर डेवलपमेंट इन दिस कोर्स। हम लोग ये कोर्स पढ़ेंगे तो ये चीज हमारे लिए नया होगा, और ये जो अभी पढ़ रहे हैं ये नया नहीं है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है, बट टू रिवाइज थिंग्स, टू गेट टू द प्लेस वेयर वी कैन अप्रिशिएट कि सचमुच में इनको कैसे बनाते हैं, फॉर दैट वी नीड टू नो दैट। So let us see this digital logic gates. So the electrical circuits which perform logical operations are called gates. Gate वो होते हैं जो logical operation perform करते हैं, और data, all data manipulation is based on the logic. उसका कुछ एक logic होता है, बिना logic के नहीं होते, तो logical operation perform करते हैं, there is some logic followed well defined rules, producing predictable digital output from certain input. So main logic gates are AND, OR, NOT, NAND, NOR, and it's all. ये कुछ गेट के नाम बता रहे हैं, कुछ और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, सॉल गेट होता है, नॉट गेट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक एंड गेट, एक और गेट और एक नॉट गेट, ये तीन गेट को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल लॉजिक। और जितने भी लॉजिक है वो इन गेट के लॉजिक से मिला के बनते हैं। सो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे डेसिमल नंबर में 10 सिंबल होते हैं, और कोई भी नंबर हम उस सिंबल को मिला के लिख पाते हैं। ऐसे ही जो डिजिटल लॉजिक है उसमें एक एंड गेट, एक और गेट और एक नॉट गेट, ये तीन को फंडामेंटल गेट कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग और आगे समझेंगे कि जो और गेट है इनकी क्या जरूरत है एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग एक नॉट गेट। नॉट गेट, ये देखो नॉट गेट। सो okay, let us not try to select it all. So you can see this corner, this is a NOT gate. तो NOT gate का ये सिंबल है। सिंबल में ये देखो कि एक ये ट्रायंगल जैसा बना है, आगे एक छोटा सा डॉट है, और एक ही इसका इनपुट है, ये यहाँ पे इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हम लोगों को पता है बाइनरी में कितना इनपुट में दो ही ऑप्शन होता है, या तो तुम 1 दे दो या तो तुम 0 दे दो। सो इट्स वेरी इजी, आपको ज्यादा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है। और नॉट गेट क्या करता है, तुम 0 दोगे तो आउटपुट में 1 आएगा, और 1 दोगे तो आउटपुट में 0 आएगा, मतलब उसको उल्टा कर देगा। नॉट इज लाइक इन्वर्टर, उसको उल्टा कर दे रहा है, तो 0 को 1 कर दे रहा है, 1 को 0 कर दे रहा है। तो दिस इज वन गेट। ये गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका जरूरत पड़ेगा कि हमको कुछ लॉजिक में कुछ ऐसा करना है कि उसको उल्टा कर दे, तो वहां पे हमको इस गेट का जरूरत पड़ेगा। सो दिस इज वन गेट। आई थिंक यू हैव नथिंग टू you already know about this gate, but let us try to build in continuity. फिर देखते हैं दूसरा गेट है एंड गेट। एंड गेट क्या है, तो हम लोग जब एंड लिखते हैं तो AND ऐसे कैसे कैपिटल में लिखा जाता है, इट इज एन नेम, और इसमें ये इसका सिंबल है, इसका सिंबल ये जैसे D की तरह है, यहाँ पे D लिखा है एंड में, इसको भी ऐसे D की तरह देखो तो इसका D थोड़ा सा इधर बड़ा जैसे दिखता है। तो ये सब कुछ ट्रिक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं जब बच्चा था, मैं जब सीख रहा था, so at that time I used to get confused with and or, कि एंड में ऐसे होता है कि और में ऐसे होता है। तो उसके लिए मैंने एक लॉजिक बनाया कि ये जो एंड गेट है ये D है लास्ट में, और D जो है यहाँ पे D की तरह इसका शेप होता है। तो और फिर क्या समझे, इसमें दो इनपुट है A and B और एक आउटपुट। इनपुट में हम लोग दो इनपुट दे सकते हैं, तो दोनों में हम या तो 0 दे दे, जैसे दोनों में 0 दे दे, या तो दोनों में 1 दे दे, या एक में 0 दे दे, एक में 1 दे दे, या उसमें 0 दे दे, उसमें 1 दे दे, ऐसे करके हमारे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
तो इसके आउटपुट में क्या मिलेगा? जब हम 0 0 देते हैं तो आउटपुट में भी 0 मिलता है, जब हम लोग 0 1 देते हैं तब भी आउटपुट में 0 मिलता है, और जब 1 और 0 देते हैं तभी भी आउटपुट में 0 मिलता है, और जब दोनों में हम 1 1 देते हैं तभी हमको आउटपुट में 1 मिलता है। ओके, तो ये जो टेबल इस तरह का बनाते हैं कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या होगा, इस टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। सो दिस इज द सिंबल एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल। अब इसका लॉजिक, जो इसका लॉजिक है वो क्या है? जैसे इसमें क्या था, ये इसको उल्टा कर दे रहा है, इसमें क्या लॉजिक है? यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो ऐसे कर दे रहा है इसका लॉजिक क्या है। तो लेट अस ट्राई टू डू एक मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो एंड गेट है वो बेसिकली जो दोनों सिंबल, दोनों इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। सो this is one thing you need to know. The logic is C is equal to A into B, A dot B. ये इसका लॉजिक हो। तो एंड गेट का लॉजिक क्या होता है? C आउटपुट इज इक्वल टू A डॉट B। A और B दोनों इनपुट है, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये गेट का ये लॉजिक। सो यू गॉट द लॉजिक, यू अंडरस्टूड, यू नो कि इसको कैसे बनाते हैं, तुमको ये समझ में आ गया कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, एंड यू गॉट द ट्रुथ टेबल। ओके, सो लेट अस गो टू द थर्ड। तो दिस इज ऑर गेट। ऑर गेट में क्या है? देखो इसके सिंबल में डिफरेंस है, ये डी जैसा सिंबल नहीं, इट इज लाइक दिस, और यहाँ पे इधर में भी थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है। सो दिस इज एन ऑर गेट। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसमें भी 2 इनपुट होते हैं, ए और बी, और एक आउटपुट होता है सी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका ट्रुथ टेबल थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जब हम दोनों जगह 0 0 देते हैं तो 0 आता है। जब एक ए में 0 देते हैं, बी में 1 देते हैं तो सी में 1 आता है। जब ए में 1 देते हैं, बी में 0 देते हैं तभी भी सी में 1 आता है। और जब ए में भी 1 देते हैं, बी में भी 1 देते हैं तभी भी सी में 1 आता है। ओके, सो नाउ अब तो इसमें क्या हो रहा है, इसका हम लोग, इसका ट्रुथ टेबल हमने देखा, इसका सिंबल हमने देखा। नाउ अब इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पे तो 0 1 दे रहे तो 0 आ रहा था, यहाँ पे 0 1 दे रहे तो 1 आ रहा है। तो 0 और 0 को जोड़े तो क्या होगा? 0 आएगा। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस 1 ऐसे डेसिमल में तो सोचे तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिजिटल लॉजिक है, यहाँ पे 2 ही होता है। एक तो 0 हो गया तो 1 होगा। तो ये जब 1 and 1 है तो इट इज 1, आउटपुट में भी 1 आएगा। अब ये जो 1 प्लस 1 भी 1 हो जा रहा है, ये थोड़ा सा जो डेसिमल सिस्टम में हम लोग सेट है ना, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है कि 1 प्लस 1 शुड बी 2, इट इज नॉट 1, व्हाई इट इज 1। ओके, सो फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड द बुलियन अलजेब्रा। इसका अलजेब्रा क्या है, इसका लॉजिक जो है, इसका एक अलजेब्रा है। जैसे हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, और पहले और भी तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। सो फॉर दैट वी हैव एन स्पेशल अलजेब्रा। सो जब बुलियन अलजेब्रा समझ लोगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कहने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी हम अगर कह रहे हैं 1 प्लस 1 इज 1, तो लगेगा कि यार ये तो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास एक ही वो है, और हमको जब दोनों में 1 दे रहे तो आउटपुट में हमको 1 मिलता है। सो दिस इज लाइक ए प्लस, दिस वाज मल्टीप्लिकेशन, एंड वाज मल्टीप्लिकेशन, एंड आर इज एडिशन। So you need to get this. Not is inverter, and is multiplication, or is addition. तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो यही 3 बेसिक लॉजिक है। जोड़ना है तो हम ऑर गेट यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो एंड गेट यूज करेंगे, और उसको इन्वर्ट करना है तो हम नैंड गेट यूज करेंगे। तो ये तीनों गेट तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि 12th में वगैरह पढ़ा होगा, ट्रुथ टेबल भी पता होगा, और आई थिंक हम लोग अभी रिवाइज कर लिए तो पूरा याद भी आ गया होगा कैसे कैसे। अब जो और बाकी यहाँ पे गेट बने हैं, ये सब क्या है? तो जैसे हम लोगों ने बोला कि बाइनरी में 10 सिंबल होते हैं, और 11 जब लिखना होता है तो हम उसी सिंबल से बना के कुछ करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा डॉट रखा है। ये जो एंड गेट था
उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डॉट रखा है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एक छोटा सा डॉट रखा है। तो ये जो छोटा सा डॉट है बेसिकली ये नॉट गेट का डॉट है। तो एंड गेट में हमने नॉट गेट फिट कर दिया, तो क्या हो गया, नैंड गेट। ठीक है, सो अब हम इसको समझते हैं। तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं पे कोई लॉजिक सर्किट तुमको सॉल्व करने को दिया जाए तो यू शुड बी कंसर्न कि छोटा सा डॉट रखा है क्या, छोटा सा ये बबल बना है क्या। अगर ये बबल बना है इट मींस देयर इज ए नॉट गेट। सो यू हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई। ये जो सिंबल्स है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम अगर गेट का एग्जाम दोगे, जेस्ट का एग्जाम दोगे, नेट का एग्जाम दोगे, कुछ भी एग्जाम दोगे, and sure you will have one question from digital logic, and it is like a free mark. If you understand that, you have to nothing to think about. You just get the logic. You don't need to make up anything. It's very simple, but you have to be alert. जो लोग alert नहीं होते, जैसे जल्दी जल्दी में सॉल्व किया और ये छोटा सा जो डॉट था वो हमने देखा ही नहीं, तो क्या हुआ, आंसर तो हमारा आ गया। और जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं उसमें ये हमेशा एक्चुअली क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। सो व्हेन वी पुट दैट ऑप्शन, व्हेन यू डोंट कंसीडर द नॉट, तब तुम्हारा क्या आंसर आएगा, आई विल पुट दैट इन एज अ वन ऑप्शन। तो क्या होगा, जैसे तुम्हारा आएगा यू विल पुट दिस, यू गॉट द आंसर एंड यू आर हैप्पी दैट यू गॉट इट, and later on when you come back and check that there is a small dot and you solve it again and go, this is wrong, you have done it wrong. And all the competitive exams almost have a negative marking. So first you lost a very easy question that you could do, और वो उतना हार्म किया, पहले तो तुम्हारा क्वेश्चन गया और फिर जो दूसरे और क्वेश्चन तुमने सही किए थे उसका भी कुछ नंबर खा गया। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, नेट का हो चाहे गेट का हो चाहे जेस्ट का हो, उसमें एक एक दो दो नंबर बड़ा बड़ा रैंक में बदलाव करते हैं। सो दैट इज वाई ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट यू शुड बी वेरी अलर्ट, वेरी अटेंटिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक अलग चीज होता है, उसमें तुम्हारा अलर्टनेस और तुम क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Since we are not preparing for competitive exams here, we are talking to digital logic, so I'm not going into that detail, but I'm trying to tell you that this is what we are studying as of now. It's very important, very relevant. You may think that it's very easy and sir is taking a lot of time to explain this. It doesn't need that much time. But I'm telling you, whenever later on, if you get the logic, whenever you have this question and you will be able to solve it, you will think that yes, the time we spent is meaningful. Okay, so let us see the NAND gate. NAND gate में क्या होता है, इसमें भी 2 ही इनपुट है और 1 ही आउटपुट। इसमें क्या कर रहे हैं, जो हम लोग 0 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, 0 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, 1 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, और जब दोनों में 1 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में 0 मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, अगर तुम यहाँ एंड गेट का आउटपुट देखो और नैंड गेट का आउटपुट देखो, दोनों एकदम उल्टा है। जहां पे यहाँ 0 मिल रहा था वहां पे यहाँ 1 मिल रहा है, जहां पे 1 मिल रहा था वहां पे 0 मिल रहा है। तो हुआ क्या है, बेसिकली एंड गेट के बाद एक नॉट गेट लगा दिया गया, इट बिकम्स नैंड गेट। तो पहले से ही जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा था उसको उल्टा कर दे रहा है। सो वी ऑलरेडी नो एंड गेट, वी ऑलरेडी गो नॉट गेट, तो नैंड गेट समझने में कुछ एफर्ट देना नहीं पड़ता। तो जब हम लोगों ने ये 3 सीख लिया, इसीलिए बोलते हैं जब हम लोग का बेस मजबूत होता है, इनिशियली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आगे का चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। सो यू गॉट दिस NAND gate, now you don't need to mug up, if you know this you don't need to mug up truth table for any other. बेसिकली किसी का ट्रुथ टेबल तुमको याद करने की जरूरत नहीं, और मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट सम ऑफ यू हैव studied this in 12th standard and I'm not sure कि तुमको ऐसे पढ़ाया गया होगा, और बहुत बार ऐसे देखता हूँ मैं कि बच्चे ये सब याद करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल ऐसा होगा, उसका ट्रुथ टेबल ऐसा। सो जब भी हमको कुछ याद करना पड़े तो you make sure that there is something wrong in this system. Our brain is very beautiful. It is not a data storage device. You can buy कितना भी टेराबाइट का डिवाइस मंगा के कितना भी स्टोर कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग स्टोर करने के लिए नहीं है। सो आई एम श्योर दैट जब भी तुमको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे बहुत सारा चीजें तुमको रटना पड़ रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग इज रॉन्ग इन दैट, एंड दैट सिस्टम शुड बी चेंज्ड
हम लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि बहुत कुछ चेंज कर पाए, लेकिन जब कभी हो तो उस चीज को बदलने का कोशिश करें। अगर तुमको आज रटना पड़ रहा है तो आज आज के बाद जब कभी तुमको मौका मिले तो तुमको किसी को बताना हो, यू ट्राई इन अ वे उसको रटना ना पड़े। रटना अच्छा चीज नहीं। कई बार हमको बहुत सारा चीजें याद करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये NAND गेट हो गया। सिमिलरली इफ यू सी द NOR गेट इज देयर, द OR गेट इज देयर एंड NOR गेट इज देयर। डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा बबल आ गया। बबल आ गया मतलब नॉट गेट, OR गेट के आगे एक हम लोगों ने नॉट गेट लगा दिया। एंड सिंपली इफ यू सी दिस आउटपुट एंड दिस आउटपुट, दिस इज रिवर्स। यहाँ पे जहाँ 0 था इधर 1 आ गया, और जो इधर 1 था यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका लॉजिक में बस क्या हो गया, जो इसका आउटपुट था उसको इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे नॉट गेट आ गया। और XOR गेट क्या है, ये थोड़ा सा इसका लॉजिक हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखोगे तो इसका सिंबल कुछ और जैसे ही है ना, लेकिन एक यहाँ पे लाइन एक्स्ट्रा बना है। तो ये लाइन का क्या मतलब है और इसके लॉजिक में ऐसा क्या हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और हम लोग आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। तो क्या है, जब हम लोग इसमें भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। जब यहाँ पे 1 0 0 दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे 0 1 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, कैसे ऐसे हो जा रहा है। एक चीज नोटिस करने वाला है, जब इसका ट्रुथ टेबल देखोगे तो जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 हो जा रहा है, और जब दोनों इनपुट डिफरेंट है, एक या तो 0 है या तो एक 0 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये आ गया कि इससे हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि जो 2 इनपुट, जैसे हमको पता नहीं दोनों इनपुट कैसे है, दोनों इनपुट में 1 है कि 0 हमको नहीं पता, मान लो तो हम इसको लगा दे यहाँ आउटपुट में, देखे अगर आउटपुट में 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इनपुट डिफरेंट है, सेम नहीं। तो इसको समझना था। जैसे इसका लॉजिक हम लोगों ने बोला ये इन्वर्ट कर दे रहा है, ये क्या है, मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ये क्या है, जोड़ दे रहा है। अब इसको लॉजिक को अगर हम बोले तो मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दे रहा है, ये जोड़ के उल्टा कर दे रहा है, ये क्या कर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो इसका लॉजिक होता है एक, ग्रुप थ्योरी तुम लोग पढ़े होगे तो शायद वो सब सिंबल सीखे होगे, तो वी विल राइट इट्स लॉजिक, और हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात मैंने डिस्कस किया कि इसका एक एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है कि तुम्हारे पास 2 इनपुट हो, वो देखने हो दोनों सेम है कि नहीं, तो इसमें लगा दो और आउटपुट में अगर 1 आ जाए तो समझ लो दोनों सेम नहीं है, अगर 0 आ जाए तो समझ लो सेम। ये इसका एप्लीकेशन हो गया, और बाकी चीजों को हम लोग आगे XOR को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि ये जो 3 गेट फंडामेंटल थे, फिर ये NAND एंड NOR गेट है, इनका क्या यूज है। इसका तो एक यूज हम लोग समझ जा रहे हैं कि इससे हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। इसका लॉजिक अभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये इसकी ट्रुथ टेबल से ये समझ में आ रहा है कि इससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं। ये गेट का क्या मतलब है, NAND गेट और NOR गेट, इनका जरूरत क्या था, क्या हुआ इसके आगे NAND लगा दिया, हमारे पास तो ये था ही, ये था ही, तो ऐसा क्यों बनाया गया, इस गेट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग समझेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा समझा, NAND एंड NOR गेट, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई स्टडीइंग इट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, नीचे लाइन क्या लिखा है, ये यही चीज बता रहा है जो हम लोग बात कर रहे हैं। इट सेज डिजिटल लॉजिक गेट्स NAND एंड NOR आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इनको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल अदर लॉजिक गेट यूजिंग NAND गेट और NOR गेट। मतलब अगर तुम्हारे पास ये वाला गेट बहुत सारे हो तो तुम कोई भी गेट बना सकते हो। ये इंटरेस्टिंग चीज है, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो अभी क्या होता है ना, तो तुमको कोई लॉजिक बनाना है, तो ये लॉजिक गेट जैसे क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लॉजिक सर्किट का। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें ईंट होती है, ऐसे ही ये बेसिक ब्लॉक। तो अभी हमको कहीं पे जोड़ना है तो ये चाहिए, कहीं पे मल्टीप्लाई करना है तो ये चाहिए। अलग अलग के लिए हमारे पास 3 तरह का लॉजिक गेट हम लोगों ने देखा, तो हमको 3 तरह का ईंट चाहिए, समझ। लेकिन गजब चीज ये हुआ कि जो NAND गेट और NOR गेट है, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा NAND गेट हो तो तुम कोई भी लॉजिक बना सकते हो।
या बहुत सारा नॉर गेट हो तो तुम कोई भी लॉजिक बना सकते हो। तो ये एक ही तुम्हारे पास है बहुत सारा, तभी भी तुम्हारा काम चल जाएगा। यू डोंट नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो दैट इज व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। इसीलिए हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इनके साथ फायदा ये है कि हम लोग इसको दोनों मतलब इसमें से कोई भी एक बहुत सारा ले ले तो हम कोई भी लॉजिक बना सकते। ठीक है। सो आई होप यू गॉट द मीनिंग कि जो हम लोग ये 3 गेट बोले, पहले ये फंडामेंटल्स है, फिर ये 3 गेट और बोले तो उसमें ये 2 गेट का क्या मतलब है और इस गेट का क्या मतलब, हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन मोड में इसको समझ पाए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग अभी नहीं देखते। लिखा है NAND गेट कैन बी बिल्ट यूजिंग MOSFET। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट MOSFET इन केस ऑफ नाउ। देखो अब NAND गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो NAND गेट से बाकी गेट कैसे बनाएंगे, जैसे ये NAND गेट था हमारा, अब इससे हम लोग को नॉट गेट बनाना था। तो क्या किया, देखो ये दोनों इनपुट जो थे इनको जोड़ दिया, जोड़ के एक ही बना दिया। तो यहाँ से समझ लो तुम्हारे पास ये है, 2 इनपुट में तार निकला था, उनको जोड़ के एक ही बना दिया गया। तो अब यहाँ पे तुम एक ही चीज दे सकते हो। तो अगर तुम 0 दोगे तो जैसे यहाँ पे देखो 0 0 दोनों में गया तो 1 आया, 0 0 जब तुम दोनों में दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। और जब यहाँ पे 1 दोगे तो दोनों में 1 1 जाएगा तो ये 0 आएगा। तो NAND गेट नॉट गेट क्या होता था, जब हम 0 देते तो 1 आता था, 1 देते तो 0 आता था। तो सिंपली ये दोनों इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट करके एक ही इनपुट बना दिया गया और हमारा जो NAND गेट था वो नॉट गेट बन गया। ठीक है। तो अगर हमारे पास NAND गेट है और हमको नॉट गेट की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, ये दोनों इनपुट को जोड़ के एक इनपुट बना देंगे एंड इट विल बी नॉट गेट। अब NAND गेट से हमको एंड गेट बनाना तो क्या करेंगे, ये NAND गेट होता है क्या, एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा होता है। तो एक बार एक NAND गेट लिया, उसके आगे एक NAND का नॉट गेट बनाया, उसमें जोड़ दिया। तो ये क्या किया, NAND गेट जो था एंड गेट के इनपुट को इन्वर्ट किया था और ये आगे फिर से हमने एक इन्वर्टर लगा दिया तो फिर से वही सेम इनपुट आ गया। तो दिस वाज A डॉट B बार, क्योंकि ये बार मतलब इसको इन्वर्ट कर दिया और ये फिर से इन्वर्ट कर दिया तो फिर से ये वही हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए बी देंगे तो यहाँ पे हमको जो एंड गेट होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक वो मिल जाएगा। 0 0 देंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 1 देंगे तो 0, 0 1 2 1, 1 1 2। तो यू सी हम लोग नॉट गेट बनाए, एक NAND गेट था हमने उसे बना दिया। अब हमको NAND गेट से एंड गेट बनाना था तो हमने क्या किया, हमको 2 NAND गेट का जरूरत पड़ा एंड वी गॉट एंड गेट यूजिंग NAND गेट। ठीक है। फिर देखो और गेट बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया, इसको उल्टा कर लिया, इसको उल्टा कर लिया, मतलब ये NAND गेट को नॉट गेट की तरह बनाया, इसको बनाया और इसको जो इनपुट था वो यहाँ पे दे दिया। तो अभी क्या कर रहा है, ये पहले ही इनपुट को उल्टा कर दे रहा है, इसको ये पहले ही उल्टा कर दे रहे हैं, यहाँ इसको पहले उल्टा कर दे। जब हम लोग 0 1 दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे तुमको 0 0 0 1 देना है, तो जब यहाँ 0 दोगे तो ये 1 हो जाएगा, जो ये 1 है ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको NAND गेट में जब देखेंगे तो यू विल गेट दिस लॉजिक, और ये और गेट का लॉजिक इसका अभी हम लोग सिंबल वगैरह यूज नहीं कर रहे, A डॉट बी, A प्लस बी, ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग अभी बुलियन अलजेब्रा जब सीखेंगे तब वो सब बहुत हैंडी हो जाएगा। सो यू विल बी एबल टू डू दैट। तो ये यहाँ पे और गेट बनाया और ये नॉर गेट बनाया। नॉर गेट बनाने में क्या है, इसके आगे ही एंड गेट लगा दिया तो नॉर गेट। तो इस तरह से क्या किया हमने, NAND गेट को लिया और NAND गेट से हमने नॉट गेट बनाया, एंड गेट बनाया, और गेट बनाया, नॉर गेट बनाया, सारे गेट बना दिया। और NAND तो ये है ही। तो जितने भी गेट हम लोगों ने पढ़े थे सिर्फ एक ही NAND गेट को लेके सारे बना लिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और सिमिलरली इफ यू लुक, NOR इज आल्सो एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो NOR गेट से कैसे नॉट बनाया, इसको भी यही किया। और कैसे बनाया, इसका उल्टा एक इन्वर्टर लगा दिया यहाँ पे। एंड गेट कैसे बनाया, नॉर गेट कैसे बनाया, यू सी। तो इसलिए इनको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। और अभी आज का टाइम खत्म।